नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन। ग्रैंड न्यूज की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दुर्ग एसपी पल्लव सहित कई आईपीएस अधिकारियों का हुआ ट्रांसफर, अब होंगे दुर्ग के नए एसपी शलभ सिन्हा। ऑनलाइन सट्टा रेड्डी अन्ना गेमिंग के विरुद्ध पुलिस ने सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पति और बच्चे को छोड़कर दूसरे व्यक्ति के संग रह रही विवाहिता ने पति की बेरहमी से की हत्या। प्रत्येक सप्ताह कार्यों की समीक्षा करेंगे जोन आयुक्त, वहीं चौक चौराहों के सौंदर्यीकरण की प्लानिंग को लेकर दिए निर्देश। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। राज्य सरकार ने दर्जन भर जिलों के एसपी के साथ 15 आईपीएस अधिकारियों की जिम्मेदारियां बदल दी गई है। इस ट्रांसफर लिस्ट में दुर्ग एसपी अभिषेक पल्लव का भी नाम है। उन्हें अब कबीरधाम जिले की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं कांकेर के पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा को दुर्ग की जिम्मेदारी दी गई है। ऑनलाइन सट्टा रेड्डी अन्ना गेमिंग के विरुद्ध दुर्ग पुलिस ने सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं आरोपियों के पास से पुलिस ने 1 नग लैपटॉप, 11 नग मोबाइल, 2 नग पासबुक एवं 3 नग चेकबुक बरामद किया। टीम द्वारा ऑनलाइन गेमिंग ऐप महादेव रेड्डी अन्ना, लॉयन बुक, अंबानी बुक, ऑरेंज बुक, परी बुक से जुड़े सट्टा कारोबारियों पर गोपनीय रूप से निगाह रखी जा रही थी। सट्टा के कारोबार में काम करने वाले युवकों पर सतत निगाह रखी जा रही थी। पतासाजी हेतु विशेष सूत्र भी लगाए गए थे। इसी दौरान विशेष सूत्रों से पता चला कि हैवी इंडस्ट्रियल एरिया स्थित फैक्ट्री में दुर्ग भिलाई रायपुर के कुछ युवक ऑनलाइन गेमिंग ऐप के माध्यम से सट्टे का कारोबार कर रहे हैं। इस सूचना पर टीम द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में हैवी इंडस्ट्रियल एरिया स्थित फैक्ट्री में घेराबंदी कर रेड कार्रवाई की गई, जहां मौके पर जामुल निवासी ललित सिंह, सौरभ सिंह, शुभम सिंह एवं भनपुरी रायपुर निवासी पारस कुमार गढ़पाइले लैपटॉप एवं एंड्रॉइड मोबाइल फोन के माध्यम से रेड्डी अन्ना बुक नंबर 92 का संचालन करते हुए लोगों को ऑनलाइन गेमिंग ऐप के माध्यम से रुपए पैसों के हार जीत का अंकों के माध्यम से सट्टा खिलाते हुए पाया गया। आरोपियों से पूछताछ करने पर किसी नीरज नाम के व्यक्ति ने 4% कमीशन पर काम लेकर ऑनलाइन सट्टे का कारोबार संचालित करना बताया, जिससे मौके पर टीम द्वारा आरोपियों के विरुद्ध विधिवत कार्रवाई करते हुए आरोपियों के कब्जे से पृथक 1 नग एचपी कंपनी का लैपटॉप, 11 नग विभिन्न कंपनियों के कीपैड एवं एंड्रॉइड मोबाइल फोन, 3 नग विभिन्न बैंकों के पासबुक एवं 2 नग चेकबुक जब्त किया गया है। आरोपियों के विरुद्ध थाना भिलाई में अपराध दर्ज कर धारा 4, 5, 7, 8 छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 के तहत अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। दुर्ग पुलिस ने 6 महीने के अंदर 35 ब्रांचेस को नस्ताबूद किया, जो पूरे देश में सबसे बड़ी कार्रवाई किसी भी जिला पुलिस के द्वारा है। अभी जो कार्रवाई हुई और पहली बार इंडस्ट्रियल स्टेट में हुई, रिहायशी इलाके में हुई। जो करने वाले लोग जो हैं, एक बीटेक ग्रेजुएट है, एक ग्रेजुएट है, अच्छे परिवार के हैं। लैपटॉप और केवल लैपटॉप और मोबाइल रख के इस्तेमाल कर रहे थे। कोई उनके पास बुक और कोई नोटबुक को कोई रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं कर रहे थे। लेकिन दुर्ग पुलिस। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। भिलाई के नेवाई क्षेत्र के अंतर्गत स्टेशन मरोदा में गुरुवार की रात एक युवक की हत्या की घटना सामने आई। युवक की पत्नी उसे और अपने 4 साल के बच्चे को छोड़कर किसी दूसरे व्यक्ति को पति बनाकर रहने लगी थी। इसी बात को लेकर उसका अपनी पत्नी व ससुराल वालों से विवाद चल रहा था। गुरुवार की रात इसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जहां पर उसकी पत्नी व ससुर ने उसकी डंडे से बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी। लाश को सड़क किनारे फेंक दिया। पुलिस ने आरोपित पत्नी और ससुर को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक की पहचान शंकरपारा स्टेशन मरोदा निवासी अभिषेक नायक के रूप में की गई है। इंदिरा चौक स्टेशन मरोदा निवासी गुमान साहू की बेटी कविता साहू से उसकी शादी हुई थी। दोनों का एक 4 साल का बेटा भी है। कविता कुछ दिन पहले अपने पहले पति अभिषेक नायक और 4 साल के बेटे को छोड़कर किसी दूसरे व्यक्ति के साथ पति पत्नी की तरह रह रही थी। गुरुवार को अभिषेक इसे लेकर बात करने के लिए अपने ससुराल गया था। वहां पर उसकी पत्नी कविता साहू और ससुर गुमान साहू ने उसकी डंडे से जमकर पिटाई की थी। जांच में ये भी बात सामने आई है कि कविता के अलावा उसके दूसरे पति ने भी उसकी पिटाई की थी। देर रात तक घर न लौटने पर अभिषेक के घर वालों ने उसकी तलाश शुरू कर दी, तो पता चला कि इंदिरा चौक के पास सड़क किनारे उसका शव पड़ा है, जिसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। वहीं हत्या के आरोप में उसकी पत्नी कविता साहू और ससुर गुमान साहू को गिरफ्तार कर लिया है। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। भिलाई निगम महापौर नीरज पाल एवं निगम आयुक्त रोहित व्यास ने निगम अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली और शहर के चौक चौराहों के सौंदर्यीकरण को लेकर प्लानिंग के निर्देश दिए। भिलाई निगम महापौर नीरज पाल एवं निगम आयुक्त रोहित व्यास ने आज निगम के अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। समीक्षा बैठक में चौक चौराहों के सौंदर्यीकरण को लेकर प्लानिंग के निर्देश दिए गए। सड़कों के डामरीकरण एवं मरम्मत तथा संधारण के कार्यों को 15 जून के पूर्व पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही सड़कों की स्थिति को बारिश से पूर्व दुरुस्त करने को कहा गया है।
महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट जैसे तारामंडल, रीपा की तर्ज पर अर्बन कॉटेज, गारमेंट फैक्ट्री, स्विमिंग पूल, ऑडिटोरियम, अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क, सुपेला अस्पताल का विकास कार्य तथा ट्रैफिक पार्क के प्रगति को लेकर भी विस्तार से समीक्षा हुई। महापौर एवं आयुक्त ने नेहरू नगर चौक, सम्राट अशोक चौक, पावर हाउस चौक, मरोदा टैंक, पावर हाउस बस स्टैंड, छावनी चौक, साक्षरता चौक, सूर्या मॉल चौक, जुनवानी चौक आदि के सौंदर्यीकरण को लेकर प्लानिंग के निर्देश दिए हैं। सामुदायिक एवं सार्वजनिक शौचालय में सुविधाओं को लेकर जानकारियां ली गई। शौचालय में हमेशा केयर टेकर की मौजूदगी रखने के निर्देश दिए गए हैं। बावजूद इसके केयर टेकर द्वारा लापरवाही की गई तो भुगतान से कटौती की जाएगी। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के मापदंडों के अनुरूप की तैयारियां समीक्षा बैठक में वृहद रूप से की गई है। निगम क्षेत्र में वार्डवार जलभराव वाले स्थलों की जानकारी लेकर इनके समाधान करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना, मितान योजना, गोधन न्याय योजना, नियमितीकरण योजना, मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना, धनवंतरी योजना, बेरोजगारी भत्ता एवं आयुष्मान कार्ड जैसे प्रमुख योजनाओं की समीक्षा बैठक की गई है। इसके अलावा बाजार क्षेत्रों में आदर्श मार्केट की जानकारी ली गई और बारिश से पूर्व सभी बड़े छोटे नालों को सफाई करने के निर्देश दिए गए। समीक्षा बैठक में अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी, अधीक्षण अभियंता BL जोशी सहित जितेंद्र ठाकुर आदि मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। अधिवक्ता संघ अपनी मांगों को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां न्यायालय परिसर में हो रही लगातार चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों की पतासाजी कर उनकी गिरफ्तारी की मांग की गई। दुर्ग अधिवक्ता संघ अपनी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां दुर्ग न्यायालय में पिछले कुछ दिनों से हो रही चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने की मांग की गई। आपको बता दें कि अभी तक दुर्ग न्यायालय में कई कूलर व पंखे के साथ टेबल कुर्सियों की चोरी हो चुकी है। साथ ही पार्किंग की उचित व्यवस्था न होने की वजह से बाहर बैठे अधिवक्ताओं की फाइलों पर धूल जम जाती है। साथ ही अव्यवस्थित पार्किंग की वजह से काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है, जिससे अधिवक्ता काफी परेशान है। दुर्ग जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष नीता जैन ने कलेक्टर व SP के समक्ष अपनी मांगों को रखा, जिसमें दुर्ग SP के द्वारा जल्द ही पुलिस सहायता केंद्र की मांग को लेकर स्वीकार किया गया। पुलिस सहायता केंद्र की मांग को स्वीकार किया गया। दुर्ग अधिवक्ता संघ अध्यक्ष नीता जैन बताएंगे क्या परेशानियां लेके आए जब? आज हमने पार्किंग व्यवस्था को लेकर और सामने जो कच्ची सड़क है वहाँ पर अधिवक्ता बैठते हैं, जिससे धूल दस्त से ग्रसित हो जाते हैं सारे अधिवक्ता। फाइलों में दिन भर धूल लग जाती है, परेशान है हम लोग वहाँ पर। इसको लेकर हम माननीय जस्टिस भादुरी साहब आए थे, हाई कोर्ट जस्टिस, तो उनसे चर्चा की थी। तो उन्होंने कहा था कि आप कलेक्टर साहब और SP साहब को उन्होंने आश्वस्त किया था कि ये काम देखिए करके। तो आज हम चर्चा करने आए तो उन्होंने कहा, कलेक्टर साहब ने कहा कि ठीक है, प्योर ब्लॉक वाला काम है, मैं तत्काल करवा दूंगा उसको। और पार्किंग व्यवस्था को लेकर SP साहब से भी हमने चर्चा की। SP साहब से वीडियो के माध्यम से चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि यहाँ पर आप अगर एक स्थान दे देते हैं तो पुलिस सहायता। ग्रैंड न्यूज के लिए वीना दुबे की रिपोर्ट। वक्त हो चला है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज। In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire. An exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best.
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। समाज सेवा के लिए हमेशा बेहतरीन काम करने वाले बोलबम सेवा एवं कल्याण समिति के अध्यक्ष व नगर निगम भिलाई के उपनेता प्रतिपक्ष दया सिंह का सम्मान किया गया है। समाज सेवा के लिए हमेशा बेहतरीन काम करने वाले बोलबम सेवा एवं कल्याण समिति के अध्यक्ष व नगर निगम भिलाई के उपनेता प्रतिपक्ष दया सिंह का सम्मान किया गया। पूर्व रमन सिंह ने उन्हें शॉल श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया। दरअसल राजपूत निस्वार्थ सेवा संघ छत्तीसगढ़ द्वारा विघ्नहरण सिंह भवन सरोना रायपुर में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा युवा विंग के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष दया सिंह का पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह द्वारा शॉल श्रीफल से आध्यात्मिक एवं सामाजिक कार्य के लिए सम्मानित किया गया। विशेष रूप से राजपूत निस्वार्थ सेवा संघ की संरचक वीणा सिंह, अध्यक्ष इला कलचूरी, सचिव शंकर सिंह गहरवार एवं समाज के सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। सभी ने दया के कार्यों की सराहना की। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। टाइगर रिजर्व के इचरादी गांव में बेदखली की कार्रवाई करने पहुंचे वन विभाग की टीम पर अतिक्रमणकारियों ने हमला किया। वहीं इस हमले में डिप्टी रेंजर और फॉरेस्ट गार्ड को गंभीर चोटें आई। गरियाबंद जिले के मैनपुर विकासखंड अंतर्गत उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के ग्राम इचरादी में बड़ी खबर सामने आ रही है। इचरादी में बेदखली की कार्रवाई करने गए वन विभाग के अमले पर अतिक्रमणकारियों ने डंडे व गुलेल से हमले कर दिए। इस हमले में डिप्टी रेंजर और फॉरेस्ट गार्ड घायल हुए हैं। उदंती सीता नदी अभयारण्य क्षेत्र में अतिक्रमण कर बसे लोगों के खिलाफ प्रशासन अभियान चलाकर बेदखली की कार्रवाई लगातार कर रही है। शुक्रवार को उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के उपनिदेशक वरुण जैन के नेतृत्व में विभाग 3 फोकलेन मशीन लेकर कार्रवाई करने इचरादी गाँव पहुंची थी। कार्रवाई के दरमियान ग्रामीणों ने डंडे व गुलेल से वन अमले पर हमला बोल दिया। इस हमले में डिप्टी रेंजर के पैर में तो फॉरेस्ट गार्ड के सर में गंभीर चोट आई है। घायलों को उपचार कराने भेजा गया है। वहीं दूसरी ओर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई भी लगातार की जा रही है। इस कार्रवाई में वन विभाग के लगभग 300 अधिकारी कर्मचारी शामिल हैं। राजस्व पटवारी संघ अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे हैं। आज उनके हड़ताल का 11वां दिन है। वहीं विभागीय काम कराने के लिए हितग्राही भटक रहे हैं। पटवारी संघ 8 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर है। पटवारियों की हड़ताल के कारण प्रशासनिक कार्य प्रभावित हो रहा है। गाँव-गाँव में विवादित नामांतरण, फौती जमीन सीमांकन एवं स्कूली बच्चों को आय प्रमाण पत्र के अलावा कई काम प्रभावित हो रहे हैं। लोग अपने कार्यों को लेकर तहसील कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। प्रांतीय आह्वान पर राजस्व पटवारी संघ का अनिश्चितकालीन हड़ताल 11वें दिन भी जारी रहा। जिले के सभी तहसील के 95 पटवारियों द्वारा अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर गर्मी के बीच हड़ताल पर डटे हुए हैं। जिला अध्यक्ष बोधीराम निषाद ने बताया कि पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल से सभी राजस्व न्यायालयीन कार्य, नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, जमीन रजिस्ट्री सहित विशेष रूप से स्कूली बच्चों के आय, जाति, निवास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। जिला मुख्यालय के अलावा तहसील मुख्यालय में भी नवागढ़, थान खमरिया, बेरला, साजा तहसीलों में पटवारी पंडाल लगाकर हड़ताल में डटे हुए हैं। धरना प्रदर्शन में साथ ही जिला पटवारी संघ ने कहा कि जब तक सरकार पटवारी संघ की सभी मांगे पूरी नहीं करती तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। ग्रैंड न्यूज के लिए बेमेतरा से लाला सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। किसानों के बिना जानकारी व अनुमति के प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए किसानों के खेतों को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाकर पाइपलाइन कार्य का तत्काल रोक लगाए जाने की मांग डोंगरगढ़ विधायक और किसानों ने की है। भारत सरकार पेट्रोलियम एवं खनिज मंत्रालय द्वारा मुंबई से नागपुर, राजनांदगांव होते हुए झारसगुड़ा तक प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछाने का कार्य किया जा रहा है। निर्माण एजेंसी गेल इंडिया लिमिटेड नई दिल्ली द्वारा इस कार्य को अंजाम दिया जा रहा है। प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लगभग 2 दर्जन गांवों में सैकड़ों किसानों के खेतों को बिना किसानों की सहमति और बिना मुआवजा दिए खोदकर नष्ट किया जा रहा है। इस मामले को लेकर आज डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक भुवनेश्वर बघेल बड़ी संख्या में किसानों के साथ कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के हरन सिंघी, जटकनहार, बेलगांव, माड़ी तरई, कुसमी, पलांदूर, सहसपुर सहित लगभग 2 दर्जन से अधिक गांव में कृषकों को बिना सूचना दिए उनके खेतों पर पाइपलाइन बिछाने, खेतों को खोदकर नष्ट किया जा रहा है। उन्होंने अपने ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि उचित सर्वे कराकर अर्जन की प्रक्रियाओं को पूरी कर नियमानुसार मुआवजा देकर कार्य प्रारंभ किया जाना चाहिए। वहीं कार्य पर रोक नहीं लगने पर जन आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। विधायक जी बताएंगे, गेल कंपनी द्वारा कुछ मामला है, उसके लिए आप कलेक्टर ये मोर विधानसभा के लगभग 21-22 गांव में जो गेल कंपनी के मुंबई, नागपुर, झारसुगड़ा जो पाइपलाइन बिछा थे वो बिना पूछे, बिना सहमति, हमारे किसान मन सब साथ में है, किसान मन से बिना सहमति ले, न हमारा अधिकारी मन ला पता है, न जनप्रतिनिधि पता है, न किसान मन ला पता है,
वो अपन सीधा नाप के जेसीबी ला के हमर सब किसान मन के खेत ला मेड़ ला टोरे काम करत है। जी हाँ, पेड़ है वो उखाड़े काम करत है। मान लीजिए अगर कोई गांव में कोई खेत में अगर ड्रिप लगे है वहू ला बिना पूछे पूरा नष्ट करे के काम करत है। बड़े बड़े जेसीबी के माध्यम से बड़े बड़े गड्ढा खोदा थे ना, हमारे किसान ला पता है। ये हमन मांग करे हन कि भाई ये गेल कंपनी अपन पाइपलाइन ला ले गए, लेकिन ओकर एक नियम कानून बने है कि भाई ओमे मुआवजा दे के हमारे किसान ला ओमे ओकर प्रावधान है। तो हमन चाहत हन कि हमारे किसान ला 8 दिन के अंदर मुआवजा मिलना चाहिए, नहीं फिर हमन सब किसान मन वहाँ काम ला बंद करा दी हमारे किसान। विधायक जी बाइट भुवनेश्वर बघेल, विधायक डोंगरगढ़ विधानसभा। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। राजनांदगांव शहर में आयोजित एक धर्म सभा को संबोधित करने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी राजनांदगांव पहुंचे। ज्योतिष पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी 1008 अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज राजनांदगांव के महेश्वरी भवन में आयोजित धर्म सभा को संबोधित करने राजनांदगांव पहुंचे हुए हैं। इस दौरान उन्होंने पूर्व सांसद मधुसूदन यादव के निवास स्थान सहित कुछ अन्य श्रद्धालुओं के यहां अपना पदार्पण कर उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया। इसके बाद वे शहर के उदयाचल भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने पहुंचे। जगतगुरु स्वामी शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने पत्रकारों के कई सवालों के जवाब दिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने हिंदू और सनातन धर्म के फर्क को लेकर कहा कि वेद शास्त्र का जो आदेश है, अगर वो आपके जीवन में नहीं है तो फिर आप खुद को हिंदू कहिए या सनातनी, दोनों बेकार है। वहीं उन्होंने हिंदू राष्ट्र के मुद्दे को लेकर कहा कि देश में धर्मनिरपेक्ष राज्य से अगर हमें असंतोष मिल रहा है तो हमें राम राज्य के बारे में सोचना चाहिए और हिंदू राज्य के बारे में नहीं सोचना चाहिए। पहले से ही ये कहा है, आप लोगों ने उसको कवर भी किया है कि वैसे तो ये सृष्टि ही चमत्कार है। पृथ्वी का अपनी दूरी पर स्थिर रहना, एक बिंदु से इतना बड़ा मनुष्य तैयार हो जाना, इस तरह की जो चीज़ें हैं ये सब चमत्कार ही तो हैं। लेकिन इन चमत्कारों के अलावा जिस अर्थ में चमत्कार की बात आप लोग कर रहे हैं कि कहीं भी कुछ भी हो जा रहा है, ऐसा कोई चमत्कार ना तो हमने शास्त्रों में पढ़ा है और ना तो अनुभव में आया है। अगर चमत्कार हो रहे हैं तो उन चमत्कारों को दिखाने वाले जो लोग हैं वो किसी भी जाति के हो सकते हैं, किसी धर्म के हो सकते हैं और देश दुनिया के किसी कोने में रहने वाले हो सकते हैं। उन लोगों को आगे आना चाहिए और आ करके चमत्कार के माध्यम से लोगों की समस्याओं को दूर कर देना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि ऐसा कोई चमत्कार अभी तक किसी ने नहीं दिखाया है। नारियल से चुनरी निकाल देना, हाथ हवा में घुमा करके भभूत निकाल देना, ये हमारी बुद्धि को चमत्कृत करती हैं ये बातें कि ये कैसे हो गया। लेकिन इससे हमको लाभ क्या होता है ये भी हमको विचार करना होगा। आप 1000 नारियल से 1000 चुनरी निकाल दें और उनमें से एक भी हमको ओढ़ने के लिए ना मिले तो उस चुनरी का हमारे लिए क्या लाभ। तो इसी तरह से कुछ बातें ऐसी हैं जिनका पूर्वापर हमको नहीं पता होता है तो हमारी बुद्धि चमत्कृत जरूर हो जाती है थोड़ी देर के लिए, लेकिन उससे कुछ लोग का कल्याण होता हो ऐसा हम देखते नहीं हैं। इसीलिए हमको ये कहना होता है कि लोगों को अपने पुरुषार्थ पर निर्भर होना चाहिए और उपायों का अवलंबन करके अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। चमत्कार के चक्कर में पड़ करके समय नहीं गंवाना चाहिए। अभी बागेश्वर धाम। ग्रैंड न्यूज के लिए राजनांदगांव से हफीज खान की रिपोर्ट। ग्रैंड न्यूज की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब इजाजत दीजिए, नमस्कार।